Hello everyone, hope you all are doing good at home, enjoying and utilizing your time to the fullest. आज अचानक ही मुझे यह थॉट आया कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी प्रोग्रेस ना की होती तो क्या होता। जरा सोचिए, आज घर बैठे हम एक दूसरे को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और उनसे बातें कर सकते हैं, यानी अपने थॉट्स को, अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, उन्हें शेयर कर सकते हैं। पर क्या दशकों पहले ऐसा था? नहीं। क्या साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर रखी थी? नहीं। मैं गरिमा कुमार आपको इस बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो आइए देखते हैं पहले लोग एक दूसरे तक अपने विचारों को कैसे पहुंचाते थे। संचार के साधन यानी मोड ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में पहले इन संदेशवाहक यानी मैसेंजरों का उपयोग करके अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाया जाता था। इतना ही नहीं, बॉडी लैंग्वेज, स्मोक सिग्नल और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का भी यूज करके अपने थॉट्स को एक दूसरे तक पहुंचाया जाता था। समय के साथ संचार के साधन यानी मोड ऑफ कम्युनिकेशन में चेंजेस आए और हमारे देश में डाक सेवा यानी पोस्टल सर्विस की शुरुआत हुई और इन संदेश वाहकों की जगह ले ली अंतर्देशीय पत्र कार्ड और पोस्ट कार्ड ने। सच पूछे तो इन्हें देखकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई, क्योंकि इनको यूज करके मैंने बहुत सारे लेटर्स अपने नियर एंड डियर्स को लिखे हैं। समय के साथ संचार के साधनों में परिवर्तन आया और आज हम हैं इंटरनेट की दुनिया यानी वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट में, और बहुत सारे गैजेट्स का यूज करके हम अपने विचारों को कम समय में बहुत से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। पत्र लिखने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे हमारी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है, हमारी राइटिंग स्किल्स डेवलप होती है और इतना ही नहीं, हमारी इमेजिनरी पावर भी डेवलप होती है। इसीलिए हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर में लेटर राइटिंग को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि लेटर्स कितने तरह के होते हैं और उन्हें कैसे लिखा जाता है। औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर। औपचारिक पत्र व्यक्तिगत नहीं होते हैं, यानी ये पर्सनल लेटर्स नहीं होते हैं, ये बिजनेस रिलेटेड लेटर्स होते हैं। वहीं अनौपचारिक पत्र व्यक्तिगत होते हैं, यानी पर्सनल होते हैं। औपचारिक पत्र में आवेदन पत्र, व्यावसायिक पत्र और कार्यालयीय पत्र आदि आते हैं, यानी एप्लीकेशन, कॉमर्शियल लेटर और ऑफिस रिलेटेड लेटर्स आते हैं। वहीं अनौपचारिक पत्र शुभकामना, बधाई, निमंत्रण आदि देने के लिए लिखा जाता है। औपचारिक पत्रों को सीमित शब्द में लिखते हैं, यानी टू द पॉइंट लिखते हैं। वहीं अनौपचारिक पत्र में शब्द सीमा की कोई पाबंदी नहीं होती है। औपचारिक पत्र को लिखते समय सबसे पहले पत्र पाने वाले का पता यानी जिन्हें हम पत्र लिख रहे हैं, विषय यानी किस बारे में लेटर लिख रहे हैं, संबोधन किन्हें लिख रहे हैं, फिर आता है संदेश यानी लेटर में हम क्या लिखना चाहते हैं। इन पत्रों में नमस्कार, प्रणाम आदि नहीं लिखते हैं, क्योंकि यह लेटर पर्सनल लेटर्स नहीं होते हैं। इन पत्रों में धन्यवाद ज्ञापन के साथ अपना नाम और दिनांक लिखते हैं। वहीं अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले अपना पता और दिनांक लिखा जाता है। यहाँ विषय लिखने की कोई पाबंदी नहीं होती है। संबोधन यानी किन्हें हम यह लेटर लिख रहे हैं, फिर संदेश यानी लेटर किस बारे में लिखा जा रहा है। इन पत्रों में नमस्कार, प्रणाम आदि लिखते हैं। इन पत्रों के अंत में लिखने वाले से अपना संबंध बताकर अपना नाम लिखते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि लेटर्स कितने तरह के होते हैं और उन्हें कैसे लिखा जाता है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आएगा। तो घर बैठे अपने नियर एंड डियर्स को ढेर सारे लेटर लिखिए। बी सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।